राज सिंह हैं हमारे दर्शक अहमदाबाद गुजरात से। वो कह रहे हैं पेपर लीक आम बात हो गई है। यूपीएससी, एसएससी, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से सबक क्यों नहीं लेते? वहां पर्चे लीक नहीं होते। और ये स्टेट बोर्ड्स के ज्यादा, और इसमें स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं कौन देता है? जो ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। ये क्लास डिवाइड भी हो रही है क्या यहां पर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं यूपीएससी पे आने ही वाला था कि यूपीएससी की जो व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल ही उच्च स्तर पे की जाती है और बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए 10 लाख लोग जो अपीयर करते हैं और उसमें से 1000 या 12 सिर्फ चुने जाते हैं, उसमें आज तक कभी लीक नहीं हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है स्टेट में? इसके लिए आप इसी मजबूती से अगर ऐसी जिम्मेवारी डालें तो अवश्य, और मैं समझता हूं इसमें राजनीतिक पार्टियों को झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल कि आपके रिजीम में, हमारे रिजीम में, सारे रिजीम में ये अगर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए युवाओं के भविष्य को देख। तो यहां पर राजनीतिक दलों से भी दरअसल निवेदन करते हुए मैं गुहार शब्द भी इस्तेमाल करूंगा। यशोवर्धन आजाद ने बहुत मार्के की बात कही है। तो आप सभी चारों से मैं एक एक सुझाव चाहूंगा कि कैसे दुरुस्त कर सकते हैं ये व्यवस्था। सौरभ मालवीय, आपसे शुरू करता हूं। ये तो देश के भविष्य की बात है ना। राजनीतिक आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, पर भविष्य अंधकार में नहीं डालना है ना। सीधे सीधे क्या कदम उठाया जाए? यूपीएससी या जेईई के एग्जाम्स लीक क्यों नहीं होते? ये यही क्यों होते हैं? एक सुझाव। संदीप जी, किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता ही है। इस बात को स्वीकारा जाता है, माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो परंपरागत व्यवस्था है उसको की मॉनिटरिंग सेल एक बनानी चाहिए, जो सीधे मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हो। मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए। मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, छोटे में अपना सुझाव दीजिएगा। देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह के एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में या किसी स्टेट के अंदर में, वो एग्जाम दूसरी किसी एजेंसी को, जो उस उत्तर प्रदेश के उस स्टेट से उसका कोई संबंध ना हो, वो दूसरे स्टेट के एजेंसी उसको कंडक्ट करे और उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई जो कमेटी बना के उसको मॉनिटरिंग करे। ठीक है, एक वाजपेयी। हमारा ये कहना है कि बर्डन शिफ्ट करना बड़ा आसान है। अभी यशोवर्धन आजाद साहब बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, ये कह रहे थे जी कि ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्राइम अगर कोई होगा तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। आई एम सॉरी टू से, ये भी क्राइम है अंडर सेक्शन 420, 467, 120B एंड IT सेल। हमने FIR लॉन्च कर दी। अब कौन पकड़ेगा उसको? कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? मतलब कैसी बातें की जा रही हैं। इट्स ए क्राइम। यूपीएससी का पर्चा लीक नहीं होता, वो अलग इशू है, का नहीं वो होता, अलग इशू है। यही व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लागू? बिल्कुल लागू होनी चाहिए, वो एक अलग इशू। लेकिन यहाँ जो अगर क्राइम, मैं इसको क्राइम क्या लेके चल रहा हूँ प्लीज, तो क्राइम को रोकने की व्यवस्था पुलिस की जिम्मेवारी है। बेलगाम हो रहा है ना। सुप्रिया, क्या किया जाना चाहिए? इससे बड़ा देश हित कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने राजनीतिक मतभेद बुलाकर एक टेबल पर आ जाएं इस मसले पर। मुझे लगता है सबसे बड़ा सुझाव यह है कि चुनी हुई सरकारें इसको एक मुद्दा समझें, इस मुद्दे से बहकाएं ना, इस मुद्दे से मुंह ना मोड़ें और जबरदस्ती की अपनी सीना ठोक के ना बोले ये आखिरी है। अरे आप ही के शासनकाल में 15 परीक्षाएं लीक हो गई। मेरा अपना मानना है जॉब्स कैलेंडर होना जरूरी है। नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक हर पड़ाव पर कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए, जिससे लोगों का भविष्य गर्त में ना जाए। लेकिन समस्या को स्वीकारना सबसे पहला कदम होगा, मुंह मोड़ना नहीं। यहां पर मुंह मोड़े जाते हैं। तो यहां पर पहले तो कि भाई एक समस्या है, ये नासूर है, ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ। दिल टूट जाता है जब पता लगे कोई बेईमानी कर रहा है, और मन में यह सवाल भी रह जाता है कि पर्चा, जहां पर्चा दिया कि कोई लीक की खबर नहीं आई, मन में रह जाता है कहीं लीक हुआ और मेरे पास तो आ नहीं पाया और किसी ने बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया है, पकड़ा नहीं गया। तो मन में जब सवाल होने लगते हैं
तो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश मेहनत एक युवा कैसे कर पाएगा? युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी। तो इस शक्ति को किसी भी कीमत पर हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। राजनीतिक प्राथमिकता बनेगी नहीं बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।